नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस चल रही है, लेकिन किसी गहरे मकसद के बिना। आज हम एक ऐसे जापानी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो शायद इसी सवाल का जवाब दे सकता है। ये शब्द है इकिगाई। लेकिन रुकिए, इसका मतलब शायद वो नहीं है जो आपने इंटरनेट पर देखा होगा। तो फिर इसका असली सच क्या है? आइए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, सुबह जब आँख खुलती है तो वो कौन सी एक चीज है जो आपको बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करती है? मैं किसी मजबूरी की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि एक सच्ची खुशी की, एक प्रेरणा की। जापान में इसी प्रेरणा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, इकिगाई, जिसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह। अब इंटरनेट पर इकिगाई को अक्सर इस 4 सर्कल वाले वेन डायग्राम से समझाया जाता है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हुआ है जैसे ये जिंदगी का सही रास्ता खोजने का कोई परफेक्ट फॉर्मूला हो। पर क्या जिंदगी वाकई इतनी आसान होती है? इस डायग्राम का पहला सर्कल है वो चीजें जिनसे हमें प्यार है। सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप वक्त भूल जाते हैं, जिसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, बस अंदर से एक आवाज आती है, यही तो हमारा पैशन है। इसके बाद आता है दूसरा सर्कल, वो काम जिनमें हम माहिर हैं, मतलब हमारी स्किल्स क्या हैं। ऐसी क्या चीज है जिसके लिए लोग कहते हैं कि अरे वाह, ये तो आप कमाल का करते हैं। ये कोई नेचुरल टैलेंट भी हो सकता है या कोई हुनर जिसे हमने मेहनत से सीखा है। तीसरा सर्कल हमें खुद से बाहर देखने को कहता है। दुनिया को हमसे क्या चाहिए, हमारे आसपास ऐसी कौन सी जरूरत है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक मिशन बन जाता है, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। और फिर आता है चौथा, सबसे प्रैक्टिकल सर्कल। क्या कोई ऐसा काम है जिसके लिए दुनिया हमें पैसे देने को तैयार है? क्योंकि आखिर पैशन के साथ साथ जिम्मेदारियां भी तो निभानी पड़ती हैं। ये हमारे प्रोफेशन की बात करता है। तो इस वेस्टर्न मॉडल के हिसाब से जहां ये चारों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, वो जो बीच की जादुई जगह है, बस वही है इकिगाई। एक ऐसा परफेक्ट करियर जहां हमारा पैशन, हमारा हुनर, दुनिया की जरूरत और हमारी कमाई सब कुछ एक साथ मिल जाए। सुनने में तो बिल्कुल सपने जैसा लगता है ना? ये फॉर्मूला सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आकर्षक। लेकिन क्या जिंदगी इतनी सीधी सादी होती है? क्या इकिगाई का मतलब सच में बस एक परफेक्ट नौकरी ढूंढना ही है, या फिर कहानी कुछ और है? और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगर हम इस फेमस डायग्राम से थोड़ा आगे बढ़कर इकिगाई की जापानी जड़ों को समझने की कोशिश करें, तो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गहरी तस्वीर सामने आती है। और ये जो फर्क है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। देखिए, जहां पश्चिमी दुनिया इकिगाई को एक बहुत बड़ा लक्ष्य या परफेक्ट करियर मानती है, वहीं जापान में इसका मतलब है रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां। किसी एक बड़े मकसद को खोजने के बजाय जीने की कई छोटी छोटी वजहें ढूंढना। जापानी कल्चर में इकिगाई हमेशा कोई बहुत बड़ी या करियर से जुड़ी चीज नहीं होती। ये अक्सर बहुत ही साधारण रोज की एक्टिविटीज में मिलती है, जो जिंदगी को एक मतलब देती हैं, भले ही उनसे कोई पैसा मिले या ना मिले। जैसे किसी के लिए सुबह सुबह अपने बगीचे के पौधों को पानी देना इकिगाई हो सकता है। किसी और के लिए अपने परिवार के साथ बैठकर हंसना बोलना, या फिर अपने किसी शौक में पूरी तरह डूब जाना। यहाँ तक कि सुबह की पहली चाय का जो सुकून है ना, वो भी इकिगाई है। बात किसी बड़ी कामयाबी की नहीं है, बात है रोज के पलों में मतलब ढूंढने की। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें उस 4 सर्कल वाले डायग्राम को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? शायद नहीं, बल्कि जब हम वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स और जापानीज गहराई, इन दोनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, तो हमें एक ज्यादा बैलेंस्ड और असरदार नजरिया मिलता है। इकिगाई की ये गहरी समझ हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। शायद यही वजह है कि ओकिनावा जैसी जगहों पर लोग इतना लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं। ये हमें हमारे पैशन और जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाने में मदद करती है, हमें करियर में बर्नआउट से बचाती है और हर दिन को एक मकसद के साथ जीने की प्रेरणा देती है। तो चलिए उस 4 सर्कल वाले डायग्राम को एक सख्त नियम की तरह नहीं, बल्कि एक मददगार गाइड की तरह इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसा दिख सकता है। मान लीजिए किसी को लोगों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है, ये हो गया उनका पैशन। वो सिखाने में भी काफी अच्छे हैं, ये उनकी स्किल है। दुनिया को हमेशा अच्छे गाइडेंस की जरूरत तो होती ही है, ये हो गया मिशन। और हाँ, एक अच्छे कोच के तौर पर उन्हें पैसे भी मिल सकते हैं, तो ये बन गया उनका प्रोफेशन। तो इस केस में इन चारों चीजों को मिलाकर एक संभावित इकिगाई क्या हो सकता है? पर्सनल डेवलपमेंट या लाइफ कोचिंग सिखाना।
देखा, यहाँ ये डायग्राम एक बहुत ही यूजफुल गाइड की तरह काम कर रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है, इकिगाई का मतलब सिर्फ करियर या पैसा कमाना नहीं है। इसका असली मतलब है सैटिस्फैक्शन और मन का सुकून। और आपको उन चारों बॉक्स पर टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका शौक, आपका परिवार, आपकी कला, इनमें से कोई भी या ये सब मिलकर आपकी इकिगाई हो सकते हैं। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर इसी एक सरल और गहरी बात पर आ जाती है। इकिगाई मतलब जीने की एक वजह। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे हमें खोजना है, बल्कि ये तो एक सफ़र है जिसे हमें हर रोज़ जीना है। तो आज जब ये दिन ख़त्म हो तो खुद से बस एक सवाल पूछेगा, आज की वो कौन सी एक छोटी सी खुशी थी जिसने इस दिन को मतलब दिया। क्या पता असली इकिगाई इसी सवाल के जवाब में ही छिपा हो।